ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ की कथा। देवाधिदेव महादेव का मुक्ति की नगरी काशी से अनोखा संबंध है। धर्मशास्त्रों के अनुसार महादेव सृष्टि के पहले देव हैं, तो काशी सृष्टि के आरंभ का पहला स्थान है। कहा जाता है कि सृष्टि की रचना के लिए श्री हरि विष्णु ने इसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी। काशी के उत्तर में ओंकार खंड है, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विशेश्वर खंड है, जहां बाबा विश्वनाथ का जगत प्रसिद्ध मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर की पुनर्स्थापना भगवान शिव के ही अवतार आदि शंकराचार्य ने अपने हाथों से की थी। परंतु इस प्राचीन मंदिर के स्थान पर बादशाह औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवा दी थी, जो आज भी वहां विद्यमान है। देवाधिदेव महादेव की कृपा से काशी में जो भी अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु को प्राप्त करने वाले के कान में महादेव शिव स्वयं मोक्ष प्राप्ति का उपदेश देते हैं, जिसे सुनकर महापापी भी भवसागर से पार हो जाता है। यहाँ भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग को विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। महादेव के इस रूप के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। ये बात उस समय की है जब महादेव शिव देवी पार्वती से विवाह करने के बाद कैलाश पर निवास करने चले गए थे। परंतु माता पार्वती को विवाह के बाद भी अपने पिता के घर में रहना ठीक नहीं लगता था। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने मन की बात महादेव से कही और तब महादेव देवी पार्वती की भावनाओं को समझते हुए कैलाश छोड़कर काशी नगरी आ गए। यहाँ वो ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए, जिसे विश्वनाथ कहा गया। इस ज्योतिर्लिंग के कारण ही काशी अन्य धार्मिक स्थानों में सबसे पवित्र माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की लंबी जटाएं हैं, उनके हाथों में धनुष है, वो दिगंबर हैं, उनके गले में नागराज हैं और वो गले में रुद्र की माला धारण किए हुए हैं। अपने इन सारे आभूषणों से भगवान शिव जन जन का दुख हरते हैं, सुख और कामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि काशी में भगवान शिव सबसे संतुष्ट और प्रसन्न भाव से वास करते हैं और अपने भक्तों को भी ऐसा ही देखना चाहते हैं। इसी कारण काशी में उनके दर्शनों से भक्तों की सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं और वो सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के मार्ग में यूं तो 5 अन्य तीर्थ स्थल भी हैं, फिर भी भगवान शिव को परम सत्य, परम सुंदर और परम आत्मा कहा गया है। यही सत्यम, शिवम और सुंदरम है। शिव ही आदि हैं और शिव ही सृष्टि के अंत हैं। ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर की कथा। भगवान शिव का त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष स्थान रखता है। यहाँ मात्र शिव की ही नहीं बल्कि भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु की भी पूजा की जाती है। जबकि अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ही विराजमान होते हैं और वहां भगवान शिव ही मुख्य देव माने जाते हैं। त्रयंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव का रूप बड़ा ही रहस्यमय है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग का कुछ ही भाग दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर यह शिवलिंग एक न होकर 3 लिंगी है। इन्हीं तीनों लिंगों को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। त्रयंबकेश्वर मंदिर के निकट का गांव ब्रह्मगिरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है। ये ब्रह्मगिरी पर्वत भगवान शिव का ही साक्षात रूप है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक अति रोचक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी नाम के स्थान में गौतम नाम के एक महान ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ महादेव शिव की साधना करते थे। एक समय यहाँ भारी अकाल पड़ा। पेड़ पौधे और वनस्पतियां सब समाप्त हो गए।
जल के सारे स्रोत सूख गए। और तब गौतम ऋषि ने वरुण की साधना कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की। और तब वरुण देव ने विधि के विधान के अनुसार वृष्टि न करके गौतम ऋषि के लिए कभी न समाप्त होने वाला जल का एक अक्षय कोष दिया। जल के इस अक्षय कोष से गौतम ऋषि ने आसपास के सारे प्राणियों की रक्षा की। परंतु कुछ समय पश्चात दुर्भाग्यवश गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। स्वयं पर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत पर कठोर तपस्या की और भगवान शिव से गंगा नदी को धरती पर लाने का वर मांगा। इस पर गंगा नदी के स्थान पर यहाँ दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी का उद्गम हुआ। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, इसी कारण उनका नाम त्र्यंबक भी है, अर्थात 3 नेत्रों वाला। उज्जैन और ओंकारेश्वर की ही तरह त्र्यंबकेश्वर को भी गांव का राजा माना जाता है। माना जाता है कि त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव प्रत्येक सोमवार को गांव का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यह स्थान शिव भक्तों के लिए तो विशेष महत्व रखता ही है, साथ ही शनि शांति, त्रिपिंडी विधि पूजा और काल सर्प शांति पूजा के लिए भी जाना जाता है। इन पूजनों को अलग अलग भक्त अपनी ज्योतिषीय शांति के लिए कराते हैं। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ की कथा। बाबा भोलेनाथ अर्थात महादेव शिव अनाथों के नाथ हैं। ये अवघड़ दानी भी कहे जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक जो भी इनके द्वार पर पहुंचता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। झारखंड प्रांत में स्थित बाबा वैद्यनाथ का स्थान कुछ ऐसा ही है। कुछ लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं मनवाने आते हैं तो कुछ लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर शिव का आभार प्रकट करने। बाबा वैद्यनाथ की कृपा से पुत्र की प्राप्ति तो होती ही है। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है वो भी शिव की कृपा से टल जाती है और शीघ्र ही उनका विवाह हो जाता है। बाबा वैद्यनाथ गरीबों की झोली भरते हैं और रोगियों को रोग मुक्त करते हैं। भगवान शिव का ये वैद्यनाथ रूप 12 ज्योतिर्लिंगों में ही एक है। पौराणिक कथा के अनुसार ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग लंकापति रावण द्वारा यहाँ लाया गया था। रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। शिव पुराण के अनुसार एक बार शिव को प्रसन्न करने के लिए वो हिमालय पर्वत पर जाकर शिव की कठोर तपस्या करने लगा। जब वर्षों तक तप करने के बाद भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों की आहुति देने का निश्चय किया। विधिवत पूजा करते हुए दशानन रावण ने एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया और जब वो अपना 10वां सिर काटने ही वाला था तभी भगवान शिव प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने के लिए कहा। रावण को जब इच्छित वरदान मिल गया तो उसने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वो उन्हें लंका ले जाना चाहता है। इस पर शिव ने रावण से कहा कि वे उसके साथ नहीं जा सकते। हाँ, यदि वो चाहे तो शिवलिंग को ले जा सकता है।
भगवान शिव ने उसे वो शिवलिंग ले जाने दिया जिसकी पूजा करते हुए उसने अपने 9 सिर भेंट किए थे। इस शिवलिंग को ले जाते समय शिव ने रावण से कहा, एक बात का ध्यान रखना दशानन, इस ज्योतिर्लिंग को रास्ते में कहीं भी मत रखना, अन्यथा वो वहीं पर स्थापित हो जाएगी। दरअसल भगवान शिव नहीं चाहते थे कि ये ज्योतिर्लिंग पाप की नगरी लंका में पहुंचे। अतः गंगा से रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। रावण के पेट में जैसे ही गंगा पहुंची, उसके अंदर लघुशंका जानने की तीव्र इच्छा प्रबल हो गई और वो सोचने लगा कि वो शिवलिंग को किसी को सौंप कर लघुशंका करे। तभी विष्णु भगवान एक ग्वाले के रूप में प्रकट हुए। रावण ने उस ग्वाले को देखकर उसे शिवलिंग सौंप दी और उसे जमीन पर न रखने का निवेदन किया। पर गंगा के प्रभाव से रावण की लघुशंका समाप्त ही नहीं हो रही थी। ऐसे में उसे बहुत समय लग गया और वो बालक शिवलिंग को वहीं भूमि पर रखकर अंतर्ध्यान हो गया। रावण जब लौट कर आया तो उसने शिवलिंग को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर अपना सिर पकड़ लिया। उसके लाख प्रयास करने के बाद भी शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ और अंत में उसे खाली हाथ लंका लौटना पड़ा। तब देवी देवताओं ने उस ज्योतिर्लिंग की विधिवत स्थापना की। फिर कभी वर्षों बाद बैजनाथ नाम के एक व्यक्ति को पशु चराते समय उस शिवलिंग के दर्शन हुए और उसी के नाम से ये ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसी मान्यता है कि वैद्यनाथ धाम के मंदिरों का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। ओम नमः शिवाय।